जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आइए जानते हैं चैप्टर 1 के 3rd, 4th, 5th श्लोक की समरी और इससे हमें क्या सीख मिलती है। इन श्लोकों में संजय ये बता रहे हैं कि दुर्योधन डर चुका है। दुर्योधन भयभीत है क्योंकि वह जानता है कि इस युद्ध में जीतना उसके लिए नामुमकिन है। उसे ये आभास हो चुका है वो चाहे कुछ भी कर ले वो इस युद्ध में नहीं जीत सकता। पर इस डर को मिटाने के लिए वो क्रोधित हो रहा है। इस डर को मिटाने के लिए वो बार बार अपनी सेना का वर्णन कर रहा है। वो जानने की कोशिश कर रहा है कि पांडव की सेना कितनी है, हमारी सेना यानी कि दुर्योधन की सेना कितनी है। वह जानता है कि पांडव की एक एक योद्धा इनके 1000 योद्धाओं के बराबर है। अगर एक योद्धा अपनी लड़ाई शुरू करे तो वह एक बारी में ही 1000 योद्धाओं को मार सकता है। वहीं दूसरी तरफ उसे ये भी आभास है कि धृष्टद्युम्न जो द्रुपद का पुत्र है उसे ये वरदान प्राप्त है कि वो गुरु द्रोणाचार्य का वध करेगा। इस बात से वह काफ़ी भयभीत हो जाता है और उसका डर उसके गुस्से के रूप में आता है और वह भूल जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य उसके गुरु हैं, वो उनका शिष्य है, वो उनका जाके अनादर करता है और उन्हें ऐसे बोलता है कि उन्होंने ये उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए थी। दूसरी तरफ अगर हम गुरु द्रोणाचार्य की बात करें तो गुरु द्रोणाचार्य अपने कर्तव्य के प्रति पूरा पालन करना जानते थे। उनका कर्म था शस्त्र विद्या सिखाना। इसलिए जब राजा द्रुपद उनके पास अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को लेकर आए कि वह उसे शस्त्र विद्या दे, उन्होंने ये जानते हुए भी कि धृष्टद्युम्न उनका वध करेंगे, ये जानते हुए भी उन्होंने एक बार भी नहीं मना किया, एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये आगे जाके मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। उन्होंने तुरंत उसे शस्त्र विद्या सिखाने के लिए हाँ बोल दिया। तो इन श्लोकों से हमें क्या सीख मिलती है? इन श्लोकों से हमें ये सीख मिलती है, एक, डर एक ऐसा इमोशन है, डर एक ऐसी फीलिंग है जो हमें किसी का भी अनादर करने पे मजबूर कर देती है। दुर्योधन डर चुका था कि वह मरने वाला है, दुर्योधन डर चुका था कि वह हारने वाला है, इसलिए बिना सोचे समझे उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य का अनादर किया और गुरुओं का अनादर किया। इसलिए अगर हम अपने इमोशन, अपने डर पे कंट्रोल कर सके तो हम जान सकते हैं कि हमारे लिए अच्छा सही क्या है, गलत क्या है। दूसरा, द्रोणाचार्य से हमें क्या सीख मिलती है? गुरु द्रोणाचार्य से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने कर्म, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपने ड्यूटी का पालन करना चाहिए। दोनों ही सिचुएशंस में उन्होंने अपनी ड्यूटी का पालन पूरी तरह से किया। ये जानते हुए कि धृष्टद्युम्न उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, उन्होंने उसे शिक्षा सिखाई क्योंकि उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटी थी शिक्षा देना, ज्ञान देना। उन्होंने बस पूरी तरह से निभाया। सिमिलर वे उन्होंने अपना कर्तव्य हस्तिनापुर के प्रति निभाया क्योंकि वह वहाँ के राजा के प्रति अपना कर्तव्य नहीं भूल सकते थे। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, औरों तक पहुँचाइए और सिंपल लैंग्वेज में गीता को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।